तो आपने सर्वे कराया है गरीबों का, इसके बावजूद झारखंड ने बिना सर्वे कराए हुए दिया। क्या इन तमाम चीज़ों को आप नहीं कर सकते थे? आप 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं दे सकते? आपको यात्रा करना पड़ेगा। वृद्धा पेंशन 1000 रुपया वहाँ देना शुरू किया उन तमाम महिलाओं को जो घर में है, जो नौकरी नहीं करती हैं। वो मैया सम्मान योजना के नाम पर 18 बरस से ऊपर और 50 बरस के बीच के सभी महिलाओं को आपने आम जनता के दुख तकलीफ को भांप लिया था और बिना कोई सर्वे कराए आपने उनका जो तकलीफ था उस पर आपने मरहम लगाने का काम किया और वहाँ की सरकार 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी। वहाँ की सरकार पुराना बिजली बिल माफ कर दिया। सरकार और जनता ऐसी दो चीज़ें हैं जो एक ही सिक्के के दो पहलू है। जी हाँ, बिना सरकार के जनता अधूरी और बिना जनता के सरकार का कोई अस्तित्व नहीं है। और क्या सरकार जनता और क्यों है बनती है सरकार? जनता के हित के लिए, जनता के उज्जवल भविष्य के लिए, जनता की समस्याओं के लिए बनाई जाती है सरकार। और ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने मिला था हमें झारखंड विधानसभा में, जब मुद्दों की राजनीति हुई थी, जब आम जनता के हित पर जब चुनाव हुआ था तो इंडिया गठबंधन बहुमत से आगे बढ़ी थी। जी हाँ, जनता ने स्वीकार किया था इंडिया गठबंधन को। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और आज हमारे साथ उपस्थित है सीपीआई के विधायक रामबल्ली सिंह यादव जी, जिन पर चर्चा करते हैं कि जो झारखंड में जो सुविधाएं दी जा रही है आम जनता को, बिहार में वो सुविधाएं क्यों नहीं है? बिजली यूनिट 200 यूनिट फ्री कहाँ है? महिला सम्मान कहाँ है? महिलाओं की जो योजनाएं हैं वो जो बिहार में नहीं है, वो क्यों नहीं और क्या कारण है? और क्या इनकी सरकार आती है दोबारा सत्ता में तो क्या ये योजनाएं और जो आम जनता के हित के लिए जो काम है, क्या इंडिया गठबंधन करेगी बिहार में? सर देखिए, मैं झारखंड चुनाव में गया था जी। झारखंड की सरकार को हम बधाई देना चाहते हैं। आपने आम जनता के दुख तकलीफ को भांप लिया था और बिना कोई सर्वे कराए आपने उनका जो तकलीफ था उस पर आपने मरहम लगाने का काम किया और वहाँ की सरकार 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी। वहाँ की सरकार पुराना बिजली बिल माफ कर दिया। वृद्धा पेंशन 1000 रुपया वहाँ देना शुरू किया उन तमाम महिलाओं को जो घर में है, जो नौकरी नहीं करती हैं। वो मैया सम्मान योजना के नाम पर 18 बरस से ऊपर और 50 बरस के बीच के सभी महिलाओं को 1000 रुपया खाता में भेजना उन्होंने शुरू कर दिया। तो इस तरह की योजनाएं, या जो आशा बहनें हैं वहाँ सहिया दीदी के नाम से जानी जाती है, 1800 रुपया प्रति माह देना शुरू कर दिया। और मैं समझता हूँ कि इसका परिणाम सामने है। शानदार जीत के साथ धूल चटाते हुए एनडीए को इंडिया गठबंधन सत्ता में है। सर, बिहार में ये योजनाएं क्यों नहीं है? मैं उसी बात को कह रहा हूं कि बिहार में तो आपने सर्वे कराया, वहां तो सर्वे नहीं हुआ तो भांप लिया। आपने सर्वे कराया और आप जो न्याय के साथ विकास की बात करते हैं, आपको सर्व से डूब मरना चाहिए कि 34% परिवार 6000 से भी कम आमदनी पर जीता है आपके सर्वे में। और 10,000, इस महंगाई में 10,000 भी बहुत रुपया नहीं है। एक परिवार का अगर आमदनी 10,000 हो महीना में, वो बहुत बात नहीं। 63% है। 100 में 63 लोग की आमदनी 10,000 रुपया से कम है पूरे परिवार का। इस महंगाई में, जिसमें 1000 रुपया का मोदी जी गैस सिलेंडर दे रहे हैं और भारी बिजली बिल 1000 का बिजली बिल नीतीश कुमार जी दे रहे हैं, तो आपने सर्वे कराया है गरीबों का, इसके बावजूद झारखंड ने बिना सर्वे कराए हुए दिया। क्या इन तमाम चीज़ों को आप नहीं कर सकते थे? आप 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं दे सकते? आपको यात्रा करना पड़ेगा। यात्रा करिएगा तब दीजिएगा। आपका पुराना बिजली बिल माफ नहीं करना चाहिए। आप और ऊपर से स्मार्ट मीटर आप ठोक रहे हैं, जले पर नमक छिड़क रहे हैं। आप उन तमाम गरीबों को जो 2-2 लाख रुपया देने की बात किया था, आप सर्वे कराएं तो आपके लिस्ट में तो सभी का नाम है। आप क्यों नहीं 2-2 लाख रुपया उन तमाम परिवारों को आप दे रहे हैं? तो आय प्रमाण पत्र बनाइए, तो ऑनलाइन कीजिए। ये क्या नाटक है? और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो ठगा है, जो छला है 2020 में 20 वर्षों तक, ये जिंदा रहे हैं जंगल राज। हमको खुद पता नहीं है किसको ये जंगल राज कहते हैं। ये जंगल राज के नाम पर, पिछले सरकारों के नाम पर, असल में पिछले सरकारों में
जो और पहले की बात करिए, जो आरक्षण मिला लोगों को, वो आरक्षण पच नहीं रहा है। इनके साथ जो भाजपा है उनको आरक्षण ये पच नहीं रहा है, और इसीलिए जो इधर हम लोगों ने आरक्षण 65% बढ़ा करके किया गया था, इसको कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट इसलिए हस्तक्षेप किया कि संविधान के 9वीं अनुसूची में इन्होंने डाला नहीं जानबूझ करके, और ये रुक गया। और अब इनके निशाना जो है वो पुराने जो आरक्षण मिल रहा है पिछड़ी जातियों को, दलितों को, असल में उन पर है, इसलिए उसी को जंगल राज करते हैं। सर फिर भी उपचुनाव में इंडिया गठबंधन को करारी हार मिली और अब मुख्यमंत्री जी यात्रा पे निकल रहे हैं, तो क्या लगता है कि महिला वोट बैंक हमेशा जेडीयू की ताकत रही है, तो एक बार फिर से क्या ये ताकत 2025 में दिखने जा रही है? देखिए, उपचुनाव की जो आप बात कर रहे हैं जी, सभी लोग जानते हैं उपचुनाव शायद ही कभी कभी पलटता है, क्योंकि ये चुनाव ऐसा होता है कि सरकार फॉर्म में रहती है। सब डीएम एसपी डरते रहता है कि अगर रिजल्ट ठीक नहीं हुआ तो हम डीएम से हट जाएंगे, एसपी से हट जाएंगे। खुला मदद करते हैं लोग, मंत्री लोगों का पावर सीज नहीं होता है, पूरा उपयोग करते हैं लोग, और ये तमाम चीज़ों के साथ ये उपचुनाव हुई। ये उपचुनाव मैं समझता हूँ कि कोई बड़ा माने नहीं है, बहुत बड़ी इनकी कोई जीत नहीं है। जहाँ तक आने वाले चुनाव की बात कर रहे हैं और महिलाओं की बात कर रहे हैं, मैं वही बात कर रहा हूँ कि महिलाएं 20,000 की संख्या में जो जीविका दीदी अभी हाल ही में 27 तारीख को जो गर्दनी बाग आई थी, क्या वो महिलाएं नहीं थी? उनकी जो नहीं सुनी गई और उनके नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। 50 रुपया रोज के हिसाब से मानदेय है रसोईया को, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को अपमानजनक मानदेय है। आशा बहनों के साथ इन्होंने जो समझौता किया था वो लागू नहीं हुआ। शराब कांड में जो मारे गए लोग, इनकी गलत शराब नीति के कारण जो हजारों लोग इस बिहार में मौत के शिकार हुए, उनके बीबी को, उनके लाचार माँ को जब हम लोगों ने मुआवजा देने की बात किया बिहार विधानसभा के अंदर, तो इन्होंने कहा कि जो पिएगा वो मरेगा, मुआवजा नहीं मिलेगा। बड़ी मशक्कत के बाद, दबाव के बाद इन्होंने मुआवजा देना शुरू किया। क्या वो महिलाएं नहीं हैं? क्या जेल में जो बंद हैं लोग, अधिकांश जो गरीब हैं, उनके पति कमाता था, माना 200 रुपया के कमाता था तो सब पी जाता था, 50 तो बचता ही होगा ना, और वो सारा चीजें छीन लिया, उनका परिवार बिखर गया। क्या वो महिलाएं नहीं हैं? तो हम कहना चाहते हैं कि दरअसल में इनकी महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है।